नमस्कार, सोशल संवाद में आपका स्वागत है। और अभी जो है कोरोना से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि भारत में जो दूसरी लहर ने इतनी तबाही मचाई और जिस तरीके से मौत का आंकड़ा जो है वो कोरोना से मरने वाले लोगों की 3.5 लाख से इस ऊपर हो गया। इस सरकारी आंकड़ा है, हालांकि अखबारों ने अलग अलग तरीके से इस आंकड़े को बढ़ा चढ़ाकर भी बताया है, लेकिन हम सरकारी आंकड़े की बात करें तो 3.5 लाख के आसपास में लोगों का हो रहा। इसके पीछे जो कोरोना वायरस से जो दूसरी लहर में इतनी तबाही मची, लोगों की इतनी मौत हुई, इसके पीछे जो कारण है उस पर आज साइंटिस्टों ने खुलासा किया है और एक बड़ी बात कही है कि भारत में आखिर दूसरी लहर में इतने लोगों की मौत होने के पीछे क्या कारण रहा। उस पर जो भारत के रिसर्च एजेंसी है उन्होंने एक खुलासा किया है कि पिछले करीब 3 महीनों में दूसरी लहर के चलते मौत का आंकड़ा जो 3.5 लाख के करीब पहुंच गया। वैज्ञानिकों के अनुसार दूसरी लहर के पीछे सबसे बड़ा कारण वायरस का डेल्टा वेरिएंट है, जिसे WHO ने अभी इसे नामित किया है डेल्टा के नाम से, जिसे सीक्वेंसिंग के दौर में हम B1.1.617 के नाम से भी हम जानते हैं। इस वेरिएंट और इसके सब लीनिएज B1.61712 के चलते ही दूसरी लहर में रोज़ जो है 3-3 लाख से अधिक मरीज़ जो है एक्टिव केसेस मिल रहे थे। और डेल्टा वेरिएंट अपने से पहले मिले अल्फ़ा वेरिएंट से ज़्यादा 50% ज़्यादा आक्रामक था और तेज़ी से फैल रहा था और ज़्यादा खतरनाक था। लोगों को इसमें कैजुअलिटी भी ज़्यादा हुआ, ये ऐसा रिसर्च में पाया गया है। ये रिसर्च नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल NCDC और भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाली लैब्स का संघ ने INSACOG ने ये पाया है कि वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है कि वीके में मिले अल्फ़ा वेरिएंट के मुकाबले डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक था, उससे बहुत तेज़ी से फैल रहा था। टेस्ट किए गए सैंपल्स में डेल्टा वेरिएंट की प्रतिशत जनवरी के मुकाबले फरवरी में 20% अधिक था, मार्च में 40% तक बढ़ गया और आपने देखा कि अप्रैल और मई में और भी ज़्यादा आक्रामक हो गया था भारत में। इसका जो पॉजिटिविटी रेट था वो बढ़ने के साथ साथ ये ज़्यादा मौत के आंकड़े भी बढ़ने लगे थे और इसके म्यूटेशन भी जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहे थे। जैसे जैसे पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा था वैसे वैसे इनका प्रतिशत भी बढ़ता चला गया। स्टडी में ये भी कहा गया कि अल्फ़ा वेरिएंट का केस फैटिलिटी रेशियो डेल्टा के मुकाबले ज़्यादा था। हालांकि स्टडी कहती है कि अभी भी CFR में बदलाव के साथ B1.617.2 से सीधे कनेक्शन के सबूत नहीं मिले हैं। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो वैज्ञानिकों का कहना है कि जो अल्फ़ा है उससे जो डेल्टा वेरिएंट जिसको अभी नामित किया गया है WHO के द्वारा, इसलिए अब कोई भी जो वेरिएंट मिलेगा वो किसी देश के नाम पर नहीं होगा। इससे पहले हम भारत वेरिएंट और जैसे जैसे कहते थे उस पर एकदम प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसलिए जो है ये बात कहा गया कि इसलिए ज़्यादा भारत में मौत हुई, वैज्ञानिकों का ये कहना है। और इसके पीछे ये भी कारण रहा कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी लोगों की जो मौत हुई, संक्रमण की गति हुई, इसके पीछे भी यही डेल्टा वेरिएंट को बताया गया है। तो हालांकि अभी रोज़ कोरोना वायरस को लेकर नए नए रिसर्च और नए नए रिपोर्ट आ रहे हैं, मेडिसिन की हो, वैक्सीन का हो या इसके पीछे और भी कारण हो, इसके लिए वैज्ञानिक पूरी दुनिया में स्टडी कर रहे हैं। तो अभी ये रिसर्च आया, आप भी इस रिसर्च के अनुसार जो है क्या कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद रहा। हालांकि आप इस खबर को अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद और सोशल संवाद को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।